भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। आपने बहुत कोशिश कर ली उसके नशे को कम कराने की, नशे को छुड़वाने की, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है ना, वो नशा करना नहीं छोड़ता है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको नशे को लेके कि आखिर ऐसा क्या करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा आपको देने वाले हैं। एक एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, तो ध्यान से उपाय पूरा पूरा सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव का जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि हर जो भी भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा, एक ही मनोकामना है। ठीक है ना? क्या है मनोकामना? की गुरुदेव हमारा जो मतलब घर का एक व्यक्ति है, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, ऐसे ऐसे थे। तो गुरुदेव वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। उनके नशे से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, है ना। उनके नशे के कारण घर में कलह मचती है। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा उनमें पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी उनका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा कि केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, नशा जो करता था, वो बस रूप से नशा उसका छूट गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्रयास करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, देने के बाद आपको केवल एक काम करना है।
चुपचाप अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल 3 बेलपत्र। क्या लेना है, 1 लोटा जल 3 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। ठीक, तो आपने 1 लोटा जल ले लिया, 3 बेलपत्र ले लिया और 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लिया। ठीक, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं। ठीक, तो वो भी आपको नहीं करना। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती तो कोई बेल पत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही मान्य होती है। ठीक, तो ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, उसको उसी लोटे में डाल के उसको ले जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जाएंगे, बाबा को अर्पित करेंगे, लेकिन एक नाम लेके, कौन सा, कुंदकेश्वर, महादेव का ही नाम है कुंदकेश्वर। तो वहाँ अर्पित करिए और वापस उसको औषधि के रूप में मांगिए कि बाबा हमारे घर का ये व्यक्ति नशा करता है, चाहे जो कोई भी हो, तो अर्पित करिए और उसको औषधि के रूप में मांगिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो साधारण जल नहीं होगा, वो औषधि का जल होगा। तो आपको किसी दूसरे पात्र में क्या करना है, उसको भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जब भी चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो आप उसको मिला के दे दीजिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।